Hello students, welcome to my class. And dear students, as you know, we are running on chapter 10. The chapter name is chimpanzees. Students, I have explained 3-4 paragraph in my previous video, so today I will explain remain chapter in this video. So you have to watch and understand this video very carefully. Okay, so let's start. As they joined two small sticks together to make a big tool, और वे यानी कि चिंपैंजीज़ की बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो चिंपैंजी दो छोटी छोटी लकड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं एक बड़ा सा टूल बनाने के लिए। दे हैव शार्प मेमोरीज ऑल्सो, उनकी जो मेमोरी है, उनकी याद करने की जो क्षमता है वो भी बहुत तेज़ है। दे नेवर फॉरगेट एनीथिंग, वो कभी भी किसी बात को भूलते नहीं है। एज अ फीमेल चिंपैंजी रिकॉग्नाइज द टू ह्यूमन्स हु हैड ब्रॉट हर अप आफ्टर 11 ईयर्स। जो फीमेल चिंपैंजी होती है वो दो लोगों को कभी नहीं भूलती है, जो कि उसको लेकर आया होता है 12 साल के बाद में। देन चिंपैंजी कैन मेक प्लान्स टू डू फर्दर एक्टिविटीज़। चिंपैंजी जो है आगे की एक्टिविटीज़ के प्लान भी बना सकते हैं। दे कैन ऑल्सो लर्न लाइक राइडिंग बाइसिकल्स एसेट्रा। और जो चिंपैंजी हैं वो साइकिल भी चला सकते हैं। दे लाइक टू ड्रॉ एंड पेंट ऑल्सो, और वो ड्राइंग भी कर सकते हैं और पेंट भी कर सकते हैं। दे कैन रिकॉग्नाइज दैम सेल्फ इन मिरर्स ऑल्सो। जैसे कोई ह्यूमन बींग होता है, जैसे अपने आप को मिरर में देखता है और अपने आप को पहचान लेता है, तो ये जो चिंपैंजी हैं ये भी अपने आप को मिरर में देखकर खुद को पहचान लेते हैं। बट चिंपैंजीज कैन नॉट स्पीक वर्ड्स बिकॉज देयर वोकल कार्ड्स आर डिफरेंट। सिर्फ चिंपैंजी क्या नहीं कर सकते हैं, वो हमारी तरह वर्ड्स को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनके जो वोकल कार्ड्स होते हैं जो हमारे बोल, जिनसे हमारी आवाज़ निकलती है, हमारे गले में होते हैं ये, ठीक है। तो उनके पास वो नहीं है, इसी वजह से वो कोई शब्द नहीं निकाल पाते हैं। द ग्रेट साइंटिस्ट हाइसिस ब्रॉट अप अ लिटिल चिम्प हुज नेम वाज विकी। एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था हाइसिस, जो कि एक छोटे से चिंपैंजी को लेकर आए थे जिसका नाम उन्होंने विक्की रखा था। दे ट्राइड टू टीच हर टू टॉक लाइक ह्यूमन। उन्होंने उसे आदमी की तरह बोलना सिखाने की कोशिश की। दिस चिम्प कुड से ओनली 4 वर्ड्स आफ्टर लाइट ईयर्स एंड दीज वर्ड्स कुड बी अंडरस्टूड बाई दोज पीपल हु न्यू हर। और उस आदमी ने यानी कि उस साइंटिस्ट ने उसको 4 शब्द सिखाए उसी साल में, ठीक है। उसको 4 शब्द सिखाए जिनको वो चिंपैंजी बोल सकता था, और उन शब्द को वही लोग अंडरस्टैंड कर सकते थे जो उसे जानते थे। सो अदर इन्फेंट चिम्प्स वर टॉच दिस लैंग्वेज। तो जो दूसरे और जो चिंपैंजी थे, इस लैंग्वेज को उन्हें भी सिखाया गया। चिंपैंजीज कैन लर्न एंड इन्वेंट मोर एंड मोर साइंस। चिंपैंजी कुछ भी याद रख सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार कर सकते थे या फिर कर सकते हैं। बट इट इज़ वेरी सैड दैट चिंपैंजीज आर बैडली ट्रीटेड इन मैनी वेज। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि चिंपैंजीज को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, कई तरीके से। पीपल वर अमेज्ड टू सी दिस ह्यूमन लाइक क्रीचर। बहुत सारे लोग तो इनको देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसा बिल्कुल आदमी की तरह दिखने वाला जीव है। चिंपैंजी वर ब्रॉट टू यूरोप फ्रॉम अफ्रीका फर्स्ट इन द मिडल ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में के बीच में अफ्रीका से यूरोप तक इन चिंपैंजीज को लाया गया। वी यूज़ दैम लाइक स्लेव्स, सेलिंग एज पेट्स, एज कैजिंग दैम इन लेबोरियस फॉर सच। और हम क्या करते हैं, इन चिंपैंजीज का यूज़ करते हैं किसी पालतू जानवरों को बेचने के लिए, इनको अपना दास बनाने के लिए, अपना नौकर बनाने के लिए, और भी बहुत सारे कामों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं और इनको पिंजरे में बंद करके रखते हैं। सम ऑफ दैम बिकॉज दे वर ट्रेंड फॉर मूवी। लेकिन कुछ चिंपैंजी फेमस हो चुके हैं क्योंकि उनको मूवी के लिए ट्रेंड किया गया। यानी कि आपने कई सारी मूवी देखी होंगी जिनमें चिंपैंजी ने रोल किया है, तो उनको उस मूवी के लिए ट्रेन किया गया था। सो दैट वी हैव टू अवेयर ऑफ दैम, तो हमें उन्हें जागरूक करना चाहिए। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ये भी हमारी ज़िंदगी का ही हिस्सा हैं। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।